तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हरियाणा लोकसभा का जो रिजल्ट आपने देखा और पूरे हिंदुस्तान का जो आपने रिजल्ट देखा, उसमें एक खास रिजल्ट था दिल्ली का। हरियाणा में 5 सीट उधर 5 सीट इधर, दिल्ली में 7 की 7 सीट इधर। अब ये हुआ कैसे, मुमकिन कैसे हुआ? ये भी हरियाणा की करामात है। अब आप पूछो किन का इंटरव्यू है, तो भाई हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी आज हमारे साथ हैं। बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ जगदीप जी। कई दिनों के बाद जो है जी आप इंटरव्यू लेने आए हो, जी जी सर। इसलिए आपका जो है मैं कहूँगा कि ये मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे कई दिन बाद देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जब आप प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के थे सर, युवाओं में जोश था और मेरे ख्याल से मैं आपके पास आया भी कई बार हूं, और आपसे अगर मैंने ये भी पूछ लिया जी वहां का क्या सीन है, तो आप ये कहते थे भाई वहां का कार्यकर्ता वो है भाजपा का, वहां का जिला अध्यक्ष वो है। मेरे ख्याल से हर व्यक्ति से आप जान पहचान थी, मिले हो पर्टिकुलर पर्सन से, और भाजपा में ताकत भी थी। लेकिन आज आपके हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष है ही नहीं, वो कमजोर भाजपा जरूर है, और ये रिजल्ट भी देखने को मिला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो काम मुझे करने का अवसर मिला, तो मैं ये सौभाग्य मानता हूँ कि लगभग 2.5 लाख कार्यकर्ताओं से मैं सीधा मिला। 80 से ऊपर पन्ना प्रमुख सम्मेलन मेरे समय में हुए जी। 3000 से 3500 के बीच में पन्ना प्रमुख होते हैं, तो वहाँ तक मुझे सीधा मिलने का मौका मिला, क्योंकि मैं हर एक पन्ना प्रमुख सम्मेलन में पहुँचता था। और उसके ऊपर हमारी रचना होती है शक्ति केंद्र प्रमुख। पूरे हरियाणा में 4400 शक्ति केंद्र प्रमुख होते हैं, उनको मैं 3 बार मिला अपने कार्यकाल में। फिर उसके ऊपर होते हैं हमारे मंडल अध्यक्ष, उनको मैं कम से कम अपने पूरे कार्यकाल में 10 बार, जिसको कहते हैं कि एक्चुअली, और कम से कम 15 बार वर्चुअली, 25 बार मेरा मिलना हुआ मंडल अध्यक्ष। और जिला अध्यक्षों को तो हफ्ते में मैं 2 बार मिलता था, कभी एक्चुअली कभी वर्चुअली। तो और प्रभारियों को तो संगठन के साथ जितना लाइव कंटेक्ट मेरा रहा, वो वास्तव में उस समय के सभी मैं कार्यकर्ताओं को इसके लिए बधाई दूंगा, उनको सामर्थ्यवान मानता हूँ। और संगठन तभी काम करता है बढ़िया जब वो लाइव आपके कंटेक्ट में रहता है, लाइव टच में रहता है। अगर उसका लाइव कंटेक्ट आपका ख़त्म होता है तो वो जितना उससे आप ले सकते हो, वो ले सकने में फिर वो जो है उसका पूरे सामर्थ्य का, मैं ये कहूँगा कि उपयोग अगर करना है संगठन ने, पार्टी ने, तो उसके लिए एक ही मंत्र है कि संगठन के आप आखिरी व्यक्ति तक कंटेक्ट में लाइव रूप से रहें। तो ये एक उस समय का अच्छा सामर्थ्य रहा, और उसकी ही इस नाते से इको अच्छी रही। आज भी चुनाव लड़ने में भी जो लोग फ़ोन करते थे, बात करते थे, मैसेज पहुंचाते थे, तो वो वही लोग थे, वही डाटा था। ये जो हरियाणा अभी 5 सीटें हम विजयी होकर आए हैं, या 5 सीटों पर फाइट दी है, उसके लिए काम करने के लिए भी उसी समय का संगठन का था। कोई मुझे लगता कि कोई 1000-2000 नंबर भी नए जुड़े होंगे, नए कार्यकर्ता जुड़े होंगे। ये उसी समय का इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसके कारण से हम तीसरी बार में भी 50% को प्राप्त कर पाए, और बाकी 5 सीटों पर भी चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता हर बूथ तक खड़ा था। विजय पराजय चुनाव का एक हिस्सा रहती है, वो भी तीसरी बार का चुनाव था, तो निश्चित रूप से उसके एंटी इनकम्बेंसी जैसा विषय भी होता है। तो लेकिन संगठन कोई था तो वो वही संगठन था जो उस समय जिसकी रचना हुई, उस समय जिसका प्रशिक्षण हुआ, उस समय जिसको मानसिक रूप से और सामर्थ्य के रूप में तैयार किया गया। 2019 का अगर इलेक्शन देखें तो 7 सीट दिल्ली में थी, 10 की 10 भाजपा हरियाणा में थी। वो क्या कारण हुआ कि दिल्ली में भी आज वही स्थिति थी कि गठबंधन था, हरियाणा में भी वही स्थिति कि गठबंधन था कांग्रेस आम आदमी पार्टी का, लेकिन आज हरियाणा में 50-50 और दिल्ली में वही 7 की 7। आपने वो कौन सा समीकरण, कौन सा जादू किया कि दिल्ली में आपकी ड्यूटी थी तो दिल्ली में 7 की 7 सीट आ गई? देखिए, एक तो हरियाणा का गठबंधन और दिल्ली गठबंधन में बहुत अंतर है। दिल्ली में दोनों पार्टी आपस में बड़ी
महत्वपूर्ण पार्टियों के रूप में थी। यहाँ पर आप पार्टी तो छोटी सी पार्टी थी, छोटी सी है बिल्कुल, शुरुआती पार्टी थी, तो यहाँ तो एक सीट इनको ऐसे दी गई जिससे दिल्ली में कांग्रेस ने लेनी थी। जी, दिल्ली में कांग्रेस ने लेने के लिए वो एक सीट यहाँ दी थी। यहाँ कोई आप पार्टी के वोट है या आप पार्टी ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली में दोनों पार्टी वास्तव में मैटर करती थी। ऐसी दो पार्टियों के 4 और 3 सीट में बंटना ये चैलेंजिंग था। और उसके साथ साथ संयोग से केजरीवाल जी की उस समय गिरफ्तारी हुई जब चुनाव आ गए थे, तो एक सिंपैथी, सब जगह आंसू बहाना और ऐसे पोस्टर लगाना, जेल के बदले वोट, बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन में हम चुनाव में गए थे। लेकिन उसमें से इनके गठबंधन के बावजूद, आप पार्टी के द्वारा इस प्रकार की सिंपैथी वेव चलाने के बावजूद 7 की 7 सीटों पर विजयी होकर आना, इसके लिए मैं दिल्ली के लोगों को भी साधुवाद दूंगा। वो राष्ट्रीय मुद्दों को समझते हैं। उन्होंने मोदी जी को फिर से पूर्णांक दिया। मैं कार्यकर्ताओं को भी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने बड़े, मैं कहूँगा कि परिश्रम के साथ, पुरुषार्थ के साथ और बड़े चाव के साथ, पॉजिटिविटी के साथ दिल्ली के कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की है। और उसी के साथ साथ जो टोटल दिल्ली के प्रदेश के लोगों की भी जो टीम थी, हमारे कैंडिडेट भी बहुत अच्छे आए, सब संगठन के कैंडिडेट थे जी। दिल्ली में इस नाते से बहुत लोग उनको प्यार कर रहे थे। कोई ऐसे कैंडिडेट नहीं थे। कई स्थानों पर ये भी मुद्दा हुआ कि एकदम कैंडिडेट नए आ गए जी, ऐसा मुद्दा नहीं था। दिल्ली में सारे के सारे कैंडिडेट पार्टी के पुराने कार्यकर्ता, तो उसके कारण से जो है बड़ा कार्यकर्ताओं में भी एक उत्साह का वातावरण था और बड़े चाव के साथ उस नाते से कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। तो मैं दिल्ली की सारी टीम को आपके माध्यम से और दिल्ली के लोगों को भी जो है प्रशंसा करूंगा। तो उन्होंने सब ने मेहनत की, तो इस प्रकार का रिजल्ट हमको दिल्ली में मिला। दिल्ली ने पूर्णांक जो है इस सारे वातावरण में, जहाँ राजस्थान दिल्ली को टच करता है, हरियाणा टच करता है, राजस्थान का एक मतलब हमारे नजदीक लग जाता है अलवर का ये सारा इलाका, एनसीआर में वो भी अपने आप को मानते हैं, इसलिए मैंने कहा, और यूपी भी टच करती है। लेकिन हमारे रिजल्ट दिल्ली के इन सबके कारणों से कंपैरेटिवली जो है बहुत अच्छे आए हैं, इसलिए दिल्ली को विशेष साधुवाद, दिल्ली के कार्यकर्ताओं को भी विशेष अभिनंदन। ये तो वो बात हुई जी, आपने उनका धन्यवाद कर दिया। 7 की 7 सीटें। मैं ये जानना चाह रहा हूं, हरियाणा में 5 सीट आप आई, दिल्ली में 7 की 7 आई, आपने क्या क्या समीकरण, कहां कहां किस तरीके से, अब वो जो सीक्रेट प्लान जब आप 4 दीवारी के अंदर बैठ के करते हैं 2-5 लोग, तो वो आपने रोड मैप क्या तैयार किया कि भाई दिल्ली में हम इस एंगल से काम करेंगे और 7 की 7 सीटें जीत जाएंगे? देखिए, दिल्ली में तो एक तो खास बात ये थी कि दिल्ली का जो संगठन था उसको हम चाव में भरने में कामयाब हुए। वो पूरे उत्साह और चाव के साथ काम में लगा। दूसरी बात, मैं पहले बोल चुका हूँ, पार्टी के नेतृत्व ने वहाँ सब कार्यकर्ताओं को टिकट दिया, उसके कारण से भी एक उस प्रकार की पॉजिटिविटी थी। फिर दिल्ली के लोगों ने देखा भी G20 यहाँ हुआ, जिस प्रकार का गांधी जो है, ये जो नेहरू जी की जो वो थी 3 मूर्ति भवन, वहाँ सभी प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बन गया, नेशनल वार मेमोरियल बन गया। इसके साथ साथ आप देखेंगे द्वारका एक्सप्रेस भी इसी समय खुल गया। दिल्ली के नीचे की सुरंग जो अभी खुलने वाली है चुनाव के बाद, आप देखेंगे सोनीपत पानीपत वाला रास्ता, मतलब अनेक तरह का डेवलपमेंट दिल्ली के लोगों ने इस सारे समय में देखा कि दिल्ली तो सारी चीज़ों की एक तरह से साक्षी रही है। तो दिल्ली के लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण ये था कि इस समय दिल्ली का जो स्थान बना, हर शहर की एक अपनी हायरार्की होती है। दुनिया की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क की, कोई टोक्यो की, कोई दुनिया के जो है मेलबोर्न की, दुनिया के अलग अलग देशों की भी के एक राजधानियों का भी अपना एक वो होता है, बड़े शहरों का एक स्थान होता है। जी। दिल्ली का स्थान इस समय बहुत वर्ल्ड मैप पे इम्पोर्टेंट रहा। तो उस कारण से दिल्ली वालों का इसका भी जो है, मतलब गांधी की समाधि पर 3 तरफ 29 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को लोगों ने खड़े देखा। ये अपने आप में एक बड़ी बात थी जो दिल्ली के जेहन में थी। दिल्ली वालों ने इसलिए, दिल्ली की इस प्रकार की समझदारी के लिए भी, मैं जो दिल्ली की सामूहिक समझदारी है जिसको चीती कहा हमारे दीनदयाल उपाध्याय ने, वो भी अपने आप में उसमें से अभिव्यक्त होती है इन परिणामों में से। हरियाणा में फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, क्या ये नुकसान भाजपा को झेलना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ 2 दायित्व है अभी, मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। कभी भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी खाली नहीं रहती। ये ठीक है कि उनके पास दोहरा दायित्व है और उसके कारण से आपको स्वतंत्र घूमता हुआ प्रदेश अध्यक्ष दिखाई नहीं देता, इसलिए आप ऐसा सवाल कर रहे हो। वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, संयोग से अभी दोहरे दायित्व के साथ हैं। और उन्होंने भी चुनाव में बहुत मेहनत की, अपना चुनाव भी लड़ा, जीत कर भी आए और आधी से अधिक विधानसभाओं में जाकर मुझे लगता है उन्होंने जनसभाएं की। आधी विधानसभाओं में शायद पूर्व मुख्यमंत्री गए। तो काफ़ी मेहनत नायब सैनी जी ने इस समय में की है।
अभी लगभग आखिरी सवाल की तरफ, अभी हरियाणा में लगभग 90 दिन के बाद आचार संहिता हो जाएगी, चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। और जो अभी ये रिजल्ट आया है, इसमें जो सुना है मैंने, लगभग 54 विधानसभाओं में भाजपा हारी है। कितना आसान या कितना मुश्किल अब ये आपके लिए चुनाव रहेगा सर? लगभग आधी आधी विधानसभाएं में भी डाटा देख रहा था, कोई एक दो ऊपर नीचे हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से चीजें लोकसभा की सीट देखो या विधानसभाएं देखो, बराबरी पर आ गई है। जब बराबरी पर आ गई है तो चुनौती निश्चित रूप से बढ़ती है। जब दो बराबर की टीम लड़ रही हो, क्योंकि 2019 में हमारी टीम ठाड़ी दिख रही थी, हम ज्यादा विधानसभा में विजयी होकर आए थे, 10 की 10 लोकसभा जीत कर आए थे, तो हम एक अच्छे गबरू दिख रहे थे, जोश था। लेकिन जब चैलेंज ज्यादा होते हैं तो तैयारी भी अच्छी होती है, क्योंकि जब चैलेंज ज्यादा नहीं होते तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है कि हम तो आ रहे हैं 75 पार। लेकिन इस बार जब चैलेंज ज्यादा है तो चुनौती भी ऊंची है, तो तैयारी भी अच्छी होगी। जब बराबर की टीम मान के जब बंदा लगता है तो फिर वो उसकी तैयारी भी उतनी मजबूती के साथ होती है। जिंदगी में अगर चुनौतियां नहीं होती ना तो मजा भी कुछ नहीं आता। बच्चे वीडियो गेम भी ना खेलें अगर उसमें चैलेंजेस ना हो तो जिंदगी के लिए चैलेंजेस बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। तो चुनौती है, स्वीकार करते हैं और चुनौती के साथ चुनाव में जाएंगे। क्या चुनौतियां आपको दिख रही है हाँ हमको इस पे काम करना चाहिए? देखिए, एक पहली बात तो यही है कि जो कार्यकर्ता का जो एक लाइव कंटेक्ट बनाते हुए और उसको उसी उत्साह और चाव के साथ खड़ा करना कि जिसके कारण से, क्योंकि आखिरी लड़ाई बूथ पर कार्यकर्ता लड़ता है, ये एक विषय है। दूसरा विषय ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें, इस नायब जी एक नए मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं, तो नए मुख्यमंत्री के रूप में कुछ इस प्रकार के निर्णय कि जिसके कारण से उनके प्रति लोगों का एक अट्रैक्शन उनके व्यक्तित्व का है। वो बड़े हंसमुख है, विनम्र है। उन्होंने मुख्यमंत्री के घर के दरवाजे पूरे खोल दिए हैं, कोई कभी मिलो, कभी आओ, कभी जाओ। आप भी फ़ोन लगाओगे तो फ़ोन उठा लेंगे, ये नहीं होगा जी 2 घंटे बाद बात करेंगे। तो उन्होंने अपनी एसेस जो है वो आसान बनाई है, अच्छा व्यक्तित्व उनका है। अब उनके कुछ निर्णय ऐसे जो है जिसको कहते हैं ना कि फटाफट कुछ ऐसे निर्णय, अगर क्योंकि आज बनते ही आचार संहिता लग गई थी जी, चुनाव आ गया था, कुछ निर्णय उनके अगर ऐसे एक तरह से फ्लैश होते हैं कि भाई ये बहुत अच्छी बात हो गई, तो उससे जनता में एक अट्रैक्शन बनता है। तो वो चीज़ें अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कुछ उनकी इस प्रकार की आएंगी कि जिसके कारण से जनता में एक उनके व्यक्तित्व के प्रति जो है उस प्रकार का आकर्षण बनेगा। और उसके साथ साथ केंद्र में नई सरकार बन रही है, और नई सरकार का भी एक मैं कहूँगा कि जब बनती है तो उसका भी एक चाव होता है। तीसरी बार सरकार बन रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उस नाते से उसका भी एक थर्ड टाइम का अट्रैक्शन के साथ केंद्र सरकार से भी कुछ चीज़ें हमारे लिए ऐसे अनुकूल होंगी, क्योंकि इस समय चुनाव सबसे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र है, उसके बाद दिल्ली है, तो यही चुनाव नज़दीक हैं। तो उस नाते से जब कोई चीज़ ऐसी चीज़ होती है तो अपेक्षा भी बढ़ जाती है कि भी हम ही सबसे पहले हैं, नई सरकार बन रही है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आगे बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से और बेहतर करना आसान होगा। एक और रहा है, एक स्वभाव रहा है हरियाणा का, जब दिल्ली में सरकार जिसकी बनती है, हरियाणा में उसी की सरकार बनती है जी। ये हमेशा का हरियाणा का रिवाज है जी। हरियाणवी इस रिवाज को जो है मानते आए हैं। तो निश्चित रूप से दिल्ली में फिर से भाजपा की या एनडीए की सरकार बन रही है, तो यहाँ भी उसी प्रकार की सरकार जो है बनेगी, तो इसका हमको पूरा विश्वास है। कल तक एक माहौल चल रहा था कि शाम को प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे या नितिन गडकरी साहब होंगे, या कांग्रेस की नजर थी नीतीश साहब पर, भाई प्रधानमंत्री किसकी टीम में से, किसकी पार्टी से कौन बनेगा? तो क्या 100% मोदी जी ही बनेंगे? देखिए, एनडीए की बैठक हो गई है और अभी उस बैठक की फोटो भी सब जगह वायरल हो गई हैं, और जनादेश भी इसी बात पर लिया है कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो उस नाते से जो भाजपा को जो मिला है, एनडीए को जो मिला है, वो मोदी जी के नाम पर मिला है। तो सभी सहयोगियों ने भी, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू जी हों, नीतीश बाबू हों, वो सबके हस्ताक्षर की लिस्ट भी घूम गई है। 7 तारीख को अभी बैठक होने वाली है एनडीए के विधायक दल की, इसके संसदीय दल की, और उसके साथ साथ जो है पार्टियों के बड़े नेता भी रहेंगे, और राष्ट्रीय पदाधिकारी के नाते हम भी उस मोमेंट के साक्षी बनेंगे कि तीसरी बार मोदी जी को वहाँ सबका नेता चुना जाएगा। और फिर जो है अगले दिन या जो भी शपथ ग्रहण का समय तय होता है, तो उस शपथ ग्रहण समारोह को भी, क्योंकि हमने 2014 का भी शपथ ग्रहण देखा प्रधानमंत्री का जी, और 2019 का शपथ ग्रहण भी देखा, 2024 का शपथ ग्रहण देखने का भी अवसर जो है सौभाग्य मिलेगा। 60 साल बाद लगभग तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बन। हाँ बिल्कुल, नेहरू जी के बाद
जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको तीसरी पारी मिल रही है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है और इस ऐतिहासिक पल का हमको भी साक्षी होने का मौका मिलेगा, इसलिए हमारे लिए आनंद का पर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, लेकिन आपने ये जरूर देख लिया होगा कि चाणक्य नीति हरियाणा से ही दिल्ली में आपको देखने को मिली। फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।